आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, क्लास 11 में। इसका नाम क्या है? NLM। क्या बोलते हैं इसको? NLM यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन इन 3D। पहले क्या पढ़े थे? मोशन इन 1D यानी स्ट्रेट लाइन, है ना। मोशन इन 2D यानी प्लेन प्रोजेक्टाइल, है ना। ये क्या है? मोशन इन 3D। क्या है? मोशन इन 3D यानी NLM यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले बहुत कुछ बात समझने वाले हैं, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ने वाले वो सब चीज़ हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स पढ़ने वाले, FBD पढ़ने वाले, इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले, कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने वाले, है ना। ये सब पढ़ने वाले, ठीक है ना। हाँ, चैप्टर 4। सुनो सुनो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहले मोशन होता क्यों है, किसी भी चीज़ में मोशन होता क्यों है। मोशन बोले तो मूवमेंट। मूवमेंट क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। बोलो हाँ या ना। मतलब असली किसके बारे में पढ़ना है? फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? फोर्स के बारे में। तो फोर्स भी बहुत तरह का फोर्स होता होगा, है ना। तो अभी फिलहाल हम बता दें 3 तरह का फोर्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 फील्ड फोर्स। कौन सा? फील्ड फोर्स। नंबर 2 कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नंबर 3 हिंज फोर्स। हिंज फोर्स, ठीक है ना। कितने तरह के फोर्स के बारे में बात करेंगे? फील्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड हिंज फोर्स। इतना लेट कह रहे? देखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आज केमिस्ट्री है, आज क्या है? फिजिक्स है ना। हाँ, नया चैप्टर है NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मोशन क्यों होता है? फोर्स की वजह से। फोर्स कितना तरह का पढ़ना है? 3 तरह का। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई लेवल सॉल्व करने के लिए, हम बता दे रहे हैं। हाँ रखो, हाई लेवल्स तभी सॉल्व होगा जब बेसिक्स बहुत बढ़िया से क्लियर रहेगा, हम बता दे रहे हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन का बात किया तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए। फ्रिक्शन के बारे में बात की, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए। एक पॉइंट भी इधर से उधर हो गया, मिसकंसेप्शन हो गया, मतलब पूरा चीज़ बिखर जाएगा, ठीक है। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होता है समझो बात को। फील्ड फोर्स बोले तो किसके बारे में बात करें? फील्ड फोर्स हम लोग देखे अभी तक 2 तरह का फील्ड फोर्स हम लोग देखते हैं। कौन सा? पहला कौन सा? ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। बोलो हाँ है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बोलो हाँ है ना, क्लास 12 में है कि नहीं। 2 तरह का फोर्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसके अंदर चार्ज रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, है ना, फोर्स। और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? जो हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन है या ग्रेविटी है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो है ना। तो फील्ड फोर्स कौन कौन हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस टाइप का फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है? नहीं, ये सब कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बोलो हाँ है ना। बिना कॉन्टैक्ट से भी ये लोग का फोर्स का असर दिखा जा सकता है। बोलो हाँ है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन आता है बताओ तो? कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन आएगा बताओ तो? अच्छा हम एक सवाल पूछते हैं, सुनो मेरा बात बताओ। हाँ बता रहे, सुनो मेरी बात सुनो। सचिन से सचिन होगा बताना जवाब। मान लो तुम दोनों एरोप्लेन चला रही हो, ठीक है ना, 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। अब स्पीड को मान लो तुमको कम करना है, तो तुम राइट वाला इंजन बंद करोगे या लेफ्ट वाला? ये मेरा एक सवाल सर पूछे थे फिजिक्स का, वही वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। राइट वाला इंजन बंद करोगे या लेफ्ट वाला? इंजन को पावर कम करेंगे, बंद करेंगे तो फिर ये पावर। अरे सॉरी, हम क्या बोल दिए, अरे हम भी उल्टा बोल दिए, ध्यान दो। मतलब लेफ्ट वाला ब्रेक मारोगे या राइट वाला ब्रेक? नहीं नहीं नहीं, तुम बोला भी दोनों ब्रेक मारेंगे। अच्छा क्यों ब्रेक नहीं मारूंगा? ब्रेक होता है। तो फिर ब्रेक क्यों नहीं मारेगा?
क्योंकि वहाँ पे ब्रेक का क्या काम, वहाँ पे थोड़ी ना फ्रिक्शन नहीं है। अरे सवाल, तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा फोर्स हो गया? दो तरह का फोर्स हो गया, कौन कौन? एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? देखो दोनों को थोड़ा बढ़िया से डिटेल में बात करते हैं, सुनो बढ़िया से बात करते हैं दोनों का, समझो बात को। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है सुनो। मान लेते कि जमीन है, ठीक है सचिन, ये जमीन है, यहां पर मान लेते कोई बक्सा रख दिए, क्या रख दिए, ठीक है ना। यहां पर कोई इंसान है, मान लेते हैं, ठीक है ना, ये इस पे धक्का लगा रहा है, क्या कर रहा, धक्का लगा रहा है, ठीक है ना। ये फोर्स इधर लगा रहा, फोर्स इधर धक्का लगा रहा, बोलो हाँ है ना। कुछ m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको इधर धक्का लगा रहा। अब हम इधर धक्का लगाएंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ हम पढ़ाएंगे, उसमें क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो भी हमको अपोज करेगा, बोलो हाँ है ना। तो अपोज कहाँ करेगा, यहाँ पर नीचे में, नीचे में उल्टा में हमको एक अपोज करेगा फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल एफ से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। ये हमारा कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। सुनो, बिना कांटेक्ट में क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है? अब हवा में लेके जाएंगे, सुनो, अब ये मार्कर है, अब हम इसको ठेल रहे, क्या हमको फ्रिक्शन लगा रहा? नहीं, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं है। अब जमीन में रख देंगे, फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि हल्का सा करेंगे नहीं हिलेगा, जब ज़्यादा ताकत लगाएंगे तब हिलेगा। बोलो हाँ है ना। मतलब जब कांटेक्ट में है तब फ्रिक्शनल फोर्स काम किया, बोलो हाँ है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन समझते हैं क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इसको बढ़िया से डिटेल में बात करेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में, फिर भी दिखाते हैं, चलो दिखाते हैं। जैसा ये जमीन है, ये जमीन है, यहाँ पर मान लेते एक तो बक्सा रखा हुआ है m मास का, बोलो है ना। सबको पता है कि हम ये खड़ा है, चाहे बॉक्स भी रखा हुआ है, तो हम नीचे में ज़मीन में फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स का नाम क्या है, नीचे में ज़मीन में जो फोर्स लगा रहे हैं फोर्स का नाम क्या है, हमारा वेट है ना। वेट इज ऑल्सो फोर्स, mg है ना, W वेट, W बराबर mg, वो हमारा वेट हमारा फोर्स है, बोलो है ना। तो ज़मीन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वेट नीचे, तो जैसे हम उसको वेट दिए वो भी हमको कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, हाँ या ना। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे 9 में पढ़े हो कि नहीं, जैसे हम लोग वेट लगाएं वो भी हमको कुछ रिएक्शन देगा। वो रिएक्शन देगा कैसा, हम कैसा भी वेट लगाएं वो हमको रिएक्शन कैसा देगा, परपेंडिकुलर। कैसा देगा, यानी नॉर्मल। कैसा देगा, जमीन से परपेंडिकुलर हमेशा, ठीक है। इसी को रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेंटर से लेते हैं सबको, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह का फोर्स है, कब लगता है, जब कोई बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तब। अब मारकर जमीन में हवा लगा ही रहा जमीन में, अब इसमें जब जमीन में कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से, खाली इस पर वेट लग रहा, नीचे रिएक्शन लग रहा नहीं। कौन लगाएगा, हवा, हवा नहीं लगाएगा। जब कांटेक्ट में आएगा बॉडी तब जाकर रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, समझ बात, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स। कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हिंज फोर्स का। किसका बात करते हैं, हिंज फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत को पता भी नहीं है, बहुत लोग बताता भी नहीं। देखो तो हिंज फोर्स थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। यहां पर एक क्लिप है, ठीक है ना, और ये एक रॉड है, ठीक है ना। ये क्लिप है, ये एक रॉड है, ठीक है ना, ऐसे बांध दिए, ठीक है ना, बांध देते हैं। अब देखो क्या होगा, सुनो, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग जैसे ही छोटा खींचेंगे, इसको खींचेंगे, ये रॉड ऊपर जाएगा, छोड़ेंगे नीचे जाएगा, लेकिन कैसा होगा, ऐसा। इस फोर्स को बोलते हैं हिंज फोर्स। क्या बोलते हैं, हिंज फोर्स। इस बार हम डिटेल बात करेंगे, ये टॉपिक पूरा एडवांस का, ठीक है ना, प्योर एडवांस टॉपिक है, ठीक है ना। हिंज फोर्स क्या बोलते हैं, हिंज फोर्स, नोट करो, इसको बोलते हैं हिंज। क्या बोलते हैं, हिंज। क्या बोलते हैं, हिंज। लिखो, लिखो, लिख दे, क्या लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हिंज,
ये हमारा है स्ट्रिंग, ये हमारा है रॉड, ठीक है। इसको नोट करो, बढ़िया से नोट करना, एकदम एकदम बेसिक से उठा करके एकदम एडवांस में पटक देंगे, ठीक है। चलो देखो सुनो क्या बात बोल रहे, टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स के एफ इज इक्वल टू के एक्स कम इन द ग्रुप। समझो बात को, थोड़ा सा समझो, तो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अभी टेंशन ही टेंशन आएगा, देखो ये ग्राउंड है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये दोनों को रस्सी से बांध दिए, किसी के रस्सी से बांध दिए, ठीक है ना। अब ये खींच रहा है, बोलो हाँ या ना, इधर खींच रहा। तो ये जैसे ही खींचा, सुनो, ये इसको खींचा तो रस्सी भी तो इसमें टेंशन फोर्स लगाएगा। रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, वो हाइपर टेंशन वाला नहीं, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, टेंशन फोर्स, ठीक है ना। ये इस पर टेंशन लगाया तो सुनो, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये भी इधर से टेंशन लगाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। क्लियर बात, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टेंशन इन स्ट्रिंग या स्प्रिंग। अब यहाँ पर स्प्रिंग लगा दे, कोई कोई क्या करता है यहाँ पर स्प्रिंग लगा दे, क्या लगा दे, स्प्रिंग, वही बात है। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ बराबर के एक्स। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन का जरूरत नहीं है, सब पढ़ाएंगे, स्प्रिंग भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है, लाइन से, इसकी टेंशन नहीं है। देखो टेंशन ही टेंशन है। देखो, इफ अ स्ट्रिंग इज inextensible, the magnitude of acceleration of any number of masses connected through the string is always same। देखो बहुत अच्छा बात बोला, ये समझो बात को, क्या बोल रहा है। सुनो क्या बोला, समझो। बोल रहा अब हम जो स्ट्रिंग जो है ना, मान लेते हैं स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, मतलब रस्सी जो है वो खींचेंगे तो खिंचाएगा हल्का सा भी नहीं, हल्का सा भी। क्या ऐसा कोई रस्सी बना सकता है जो खींचने पे हल्का सा भी ना खिंचाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हल्का ना हल्का सा खिंचाएगा ही खिंचाएगा, लेकिन हम लोग मान के चले हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ अ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, अगर स्ट्रिंग क्या हो, इनएक्सटेंसिबल मतलब खिंचाव ना हो उसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड, जो भी मासेस कनेक्टेड रहे थ्रू द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, वो ऑलवेज सेम रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं पुली ये मास भारी, मान लेते हैं m2 ग्रेटर देन m1 है, m2 ग्रेटर देन मान लेते हैं m2 ग्रेटर देन m1 है, तो बताओ m2 भारी है m1 से, ये पुली किधर जाएगा, नीचे जाएगा, इधर साइड जाएगा, इधर साइड में नीचे आएगा, बोलो हाँ या ना, इधर साइड में ऊपर जाएगा, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इधर देखो, सॉरी वाह, ये भारी है, ये कम है, कम भारी है, ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, इधर ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि ए एन एक्सटेंसिबल है, जितना से नीचे जाएगा उतने से ऊपर जाएगा, यही बोलना चाह रहा, समझ बात, ठीक है। देखो ये खिंचाव नहीं है, मान लो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा, तो ये भी एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना, बात समझ में बात, ठीक है। सेकंड देखो, इफ अ स्ट्रिंग इज मासलेस द टेंशन इन इट इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर, हाउएवर इफ अ स्ट्रिंग हैज अ मास एंड इट इज एक्सेलरेटेड, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट। समझो बात को, 3 डायग्राम दिखाते हैं इसमें से। नंबर 1, ठीक है ना, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ना। सुनो पहला केस में क्या, सुनो ध्यान से देखो, पहला केस में क्या कर रहे हैं, पहला केस में सुनो, ये देखो ये स्ट्रिंग जो है क्या है, इसका एक भी जरा मान देखो, कोई भी ऐसा रस्सी बना जिसका वजन ना हो,
ऐसा बन सकता है, कुछ ना कुछ तो वजन होगा, लेकिन हम लोग मान के चल रहे उसका वजन नहीं है, ठीक है। अरे कुछ ना कुछ वजन होगा, लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन मान के चल रहे वजन नहीं है, नेगलेक्ट कर रहे हैं। तब क्या होगा, मान लेते ये नीचे ऐसे गिर रहा, कुछ फोर्स लगा के, इधर एक्सेलरेशन ए है, सुनो, तो नीचे फोर्स लग रहा तो ऊपर में भी कुछ टेंशन टी लगेगा, बोलो हाँ या ना। तो बोल रहा अगर इसका मास कुछ नहीं है स्ट्रिंग का, अगर स्ट्रिंग का कुछ मास नहीं है तो यहाँ पर टेंशन टी है ना, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, टी होगा। कहीं पे भी देख लो टेंशन क्या होगा, टी होगा। अगर मासलेस रहा स्ट्रिंग, तो अगर स्ट्रिंग मासलेस रहा तो समझना बात, क्लियर बात। लेकिन क्या बोल रहा, देखो, इफ अ स्ट्रिंग इज मासलेस देन द टेंशन इन इट इज सेम एवरीवेयर, बोलो हाँ या ना। उसका अगला लाइन सुनो, हाउएवर इफ स्ट्रिंग हैज मास, अगर स्ट्रिंग के पास मास हो एंड इट इज एक्सेलरेटेड, मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट। अब क्या होगा, सेकेंड केस में अगर सेम बनाए डायग्राम तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट में अगर डायग्राम बनाए तो क्या हो जाएगा, अब जो एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा, अब इसका मास है मान लेते हैं, तो यहाँ टेंशन मान लेते हैं T1 है, तो इधर क्या हो गया T2, यहाँ T3 और यहाँ T4, अलग अलग टेंशन हर एक जगह पर हो सकता है, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अलग अलग जगह पर हर जितना वजन हो जहाँ पर, बोलो हाँ या ना। कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है कि नहीं, कहीं भारी है, कहीं कम भारी है कि नहीं, समझ बात। जब मास होगा तो टेंशन भी अलग होगा, है कि नहीं, क्लियर बात। क्यों, कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हम पढ़ाएंगे, एफ बराबर माँ होता है, फादर बराबर माँ, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे, है ना, सब सिखाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ ये इसी का है, ये इसी का पॉइंट है, बी नंबर का, ये ए का पॉइंट है दोनों, वो बी का पॉइंट है, ठीक है ना। थर्ड में देखो, इफ पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस टेंशन विल बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली। सुनो, अब पुली क्या है, इसमें फ्रिक्शन भी नहीं हो, ये डायग्राम लिख लो, ये सी का भी डायग्राम है, ठीक है ना, सी का भी डायग्राम, ठीक है ना। क्योंकि उसमें फ्रिक्शन भी ना हो, मास भी ना हो, फ्रिक्शन भी ना हो, मास भी ना हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है ना। पहला वाला डायग्राम में क्या करना है, यहाँ T1 कर लेना, यहाँ T2 कर लेना, पहला डायग्राम है ए वाला में, ठीक है ना, सही बात। अरे इसका ए में, हाँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन हो सकता है, पहला में फ्रिक्शन हो सकता था, इसलिए यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, बोलो हाँ है ना। फ्रिक्शन जैसे हटाएं सब में सेम। लो सी नंबर का डायग्राम बना देते हैं। इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी, बोलो हाँ है ना, टी है ना। ये हमारा क्या हो गया, अगर फ्रिक्शन भी ना रहा तो सब जगह सेम, ठीक है ना, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है अभी। देखो सुनो, अभी जो बहुत पॉइंट बताने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी जो बात करने वाले थे, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर, क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बनाएगा टू द कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन एंड ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द बॉडी, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड द बॉडी। इट इज जस्ट लाइक अ प्रेशर, ये किसके जैसा है, प्रेशर, फोर्स। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया, विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। देखो क्या होता है, समझो बात को, है ना, मेरा हाथ है, खल्ली वाला हाथ, देखो प्रेशर लगा, देखो फोर्स लगा, क्या लगा, फोर्स लगा, प्रेशर लगा, क्या लगा, क्यों, कुछ एरिया पे फोर्स लगा है, कुछ एरिया पे फोर्स लगा, तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर, है ना। प्रेशर इज फोर्स इनटू एरिया, और वो कैसा लगता है, परपेंडिकुलर, कैसा लगता है, क्योंकि देख ऐसे लगाएंगे, लगेगा प्रेशर, लगा प्रेशर, लगा नहीं लग रहा, 0 डिग्री में, 90 डिग्री में प्रेशर लग रहा, समझ। प्रेशर कैसा लग रहा, परपेंडिकुलर, कैसा लग रहा, परपेंडिकुलर लग रहा ना, ऐसे लगाएंगे प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे प्रेशर लग रहा। तो नॉर्मल रिएक्शन भी 90 डिग्री बनाता है, कैसा, 90 डिग्री, दिखाते कैसे, टू अ सरफेस एंड एक्ट टुवर्ड्स इट। सुनो जैसे समझो, ये दीवार है मान लेते हैं, ये तो दीवार है,
दीवार पे एक सीढ़ी लगा दी है, जैसे मान लेते ये दीवार है, ये दीवार है ना, ये ज़मीन है, यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी है, क्या लगा दी है, एक तो सीढ़ी। अच्छा बताओ, ये सीढ़ी लगा दी है तो इस पे डिपेंडेंट है और ज़मीन पे डिपेंडेंट है, बोलो हाँ है ना। ये सीढ़ी इस पे डिपेंडेंट है, मतलब सीढ़ी पे कुछ ना कुछ फोर्स प्रेशर लगा रहा, वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर डालेगा। कैसे डालेगा, परपेंडिकुलर। कैसे, नॉर्मल रिएक्शन, बोलो हाँ है ना, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर कैसे देगा, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं N1, क्या बोलते हैं, ये जमीन पे भी फोर्स लगा रहा है, जमीन पे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन देगा N2। समझ बात, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट पे। कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट पे। कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। समझ बात, क्लियर बात। सुनो, नॉर्मल रिएक्शन ऑन लैडर फ्रॉम द ग्राउंड इज N1 एंड फ्रॉम वॉल इज N2। वॉल से N2 मान लो और यहाँ से N1 मान लो, ठीक है। वॉल से N2 मान लो, इसको N1 बोल लो, ठीक है। सुनो, ऑल फोर्सेस डिस्कस अबव मेक्स अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ टू डिफरेंट बॉडीज। देखो जो भी फोर्स रहेगा पेयर में आएगा। कैसे, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, आ रहा, नहीं आ रहा। देखो ये मान लेते कुछ बॉडीज हैं, ये मान लेते कुछ पुलीज है, फ्री है, मूवेबल पुली है, यहाँ से कुछ वेट लग रहा हुआ नीचे, है ना, बोलो है ना। अच्छा ये नीचे वेट लग रहा था, ऊपर में टेंशन लगा T8। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, क्या ये दोनों इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, मतलब क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, T7 इज इक्वल टू T8, बोलो हाँ है ना। ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको क्या बोल सकते हैं, T3 इज इक्वल टू T4। यहां क्या बोल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू T2, क्योंकि स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस। कैसा है, अब पुली कैसा है, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल सकते हैं, T6 इज इक्वल टू T5, बोलो हाँ या ना। मतलब एक स्ट्रिंग में बिना कांटेक्ट तक का सब जगह टेंशन क्या होगा, सेम। क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन समझ में आ गया ना। हाँ बोलो, बोलो सारे। हाँ T4 इक्वल टू कौन सा ना, देखो वहाँ पर हम कुछ अभी नहीं कह सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। इक्वल नहीं होगा, हम बताएंगे बाद में, वो सब बताएंगे। अभी हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में नहीं। यहाँ पर हो सकता है फ्रिक्शन रहे, ठीक है ना, सब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, सब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या जानना है हमको, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, बोलो हाँ है ना। क्लियर बात, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का जो हम लोग का न्यू है, क्या है, न्यू है। अच्छा लास्ट बार से डिफरेंट लग रहा है ना, हर बार डिफरेंट लगेगा। हाँ हाँ, ये ज़्यादा डिटेल लग रहा है। अभी अगला साल रहेगा तो अभी और डिटेल में रहेगा। ये पता नहीं क्यों। ये छोड़ो, ये लोग बाद वाला आएगा तो वो और डिटेल में जाएगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा पहला बैच का जो कंटेंट है ना, बाकी लोगों का कंटेंट से बेटर है। जो यहाँ लोकल में देता है, लोकल वाला लोग का बात कर रहे हैं। ऐसे तो बड़ा बड़ा टीचर बहुत है, कोटा में अवेलेबल है, साउथ में है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में है, PW रखा हुआ है, अलग पांडे सर रखे हुए हैं। PW अच्छा काम कर रहा है, पता है, बहुत अच्छा काम, इतना कॉस्ट एफिशिएंट बना दिया ना एजुकेशन को। कहाँ इंस्टीट्यूट लेता था 2-2 लाख रुपया एक साल का। ऑफलाइन नहीं बोलेंगे, ऑनलाइन बोलेंगे। ऑफलाइन तो लगभग वही चला गया, सबका बराबर ही चला गया ऑफलाइन में। ऑनलाइन का ठीक है, सस्ता में, उनके वजह से बहुत कोई भी रिवोल्यूशन लाया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
क्या बात कर रहे हैं? FBD, बीडी नहीं, FBD, FBD क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम। ये जिसको नहीं आता है उसको NLM नहीं आता है, फिजिक्स ही नहीं आता है। वाह शाबाश। मैकेनिक्स ही नहीं आता है, कहाँ मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा रे तू, है ना? FBD, ठीक है ना? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एक दो तो दिखाते एग्जांपल, जैसे नंबर 1, ये ब्लॉक है, मास मान लेते M है, ठीक है ना? सुनो, ये नीचे जमीन है, तो बताओ इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? सबसे पहला बात, मास M है, नीचे क्या लगता होगा? वेट लगता होगा, जो किसके बराबर है? mg के बराबर। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? जैसे वेट लगाया ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगता होगा n के बराबर। बोलो हाँ है ना? ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्या हो गया? FBD। क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। नंबर B, एक और देखते हैं। मास M है, इधर मान लो फोर्स लग रहा है F, ठीक है? बताओ इसका FBD कैसे बनेगा? नीचे में पहला बात mg लगेगा, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर फोर्स F लग रहा, तो यहाँ कहीं फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगता है, लेकिन हम पीछे से दिखा देते हैं, ठीक है ना? फ्रिक्शनल फोर्स लगता होगा। बोलो हाँ है ना? FBD है ना? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ सिलेंडर ऑफ वेट W, क्वेश्चन लिखो, अ सिलेंडर ऑफ वेट W, a cylinder of weight W is resting on a V groove, is resting on a V groove, is resting on a V groove. Draw its free diagram. Draw its FBD. चलो FBD बनाओ क्वेश्चन का, दो डायग्राम बना देते हैं। चलो इसका FBD बनाओ, FBD बन जाएगा। चलो बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका क्वेश्चन दिए। चलो बनाओ, अच्छा चीज़ दिए हम, चलो बनाओ, बनाओ। बन जाएगा? नहीं बनेगा? मतलब जैसे FBD इसका बनाया ना, उसका फ्री बॉडी, इसमें कितना कितना फोर्स एक्ट कर रहा, कहाँ कहाँ कर रहा, सब बताओ। FBD मतलब क्या है? कितना फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा, वो बताओ। हाँ, ऐसा क्वेश्चन सी आएगा। ये देखो, ये बेसिक से लेवल 0 में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? सुनो, इसका देखो पहला फोर्स क्या एक्ट करता हो बताता हूँ। सुनो, ये ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, हो जाएगा? चिट्टी नहीं है सर, चिट्टी। मान लेते इसका मास M है, मान के चलते, नहीं भी माने कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंटर से पहला बात तो नीचे में एक्ट करेगा वेट mg। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? कांटेक्ट कहाँ कहाँ पर है? यहाँ कांटेक्ट है और यहाँ है। बोलो हाँ है ना? कांटेक्ट फोर्स देखना है हम लोग का। यहाँ कांटेक्ट है और यहाँ कांटेक्ट है। बोलो हाँ है ना? जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ से 90 डिग्री पे क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। सुनो 90 डिग्री कैसे? टेंजेंट पहले बन गया, टेंजेंट का 90 डिग्री इधर, यहाँ मान लेते हैं N1, टेंजेंट है, टेंजेंट का 90 डिग्री इधर, N2। ये हमारा FBD, ये हमारा क्या गया? FBD। मतलब इसका FBD बनाना है तो मान लेते हैं ये सेंटर है कुछ, यहाँ से नीचे क्या है? mg है। बोलो हाँ है ना? इधर डायरेक्शन में क्या है? N1 है, इधर डायरेक्शन में क्या है? N2 है। बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? है ना FBD? क्लियर बात? ठीक है ना? नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखो,
चलो मिटाते इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 3 ब्लॉक्स ए बी एंड सी। क्वेश्चन लिखो 3 blocks A, B and C. 3 blocks A, B and C are placed one over the other. Are placed one over the other. Draw FBD होगा। Draw FBD. Draw FBD of each block। ठीक है ना। मान लेते हैं ये कोई नीचे वाला ब्लॉक होगा। सर ये डायग्राम जो आप दे रहे हैं वो दिया है क्वेश्चन में? हाँ बढ़िया से देते हैं, बढ़िया से लेते हैं एकदम क्वेश्चन वाला डायग्राम लेते हैं। ठीक है ना। अरे नहीं नहीं, ये पार्ट है क्वेश्चन का। ये पूरा अभी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ये चीज लगेगा। लगेगा, बिना इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्यों टफ लग रहा है क्या? तो सुनो, जब भी तुमको वन ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक दे दिया जाए और एफबीडी बनाना पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, जब भी वन ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक दे दे और एफबीडी बनाना पड़े, ठीक है ना, सुनो ए बी सी, सबसे पहले किसको रखना है? ऊपर वाला ब्लॉक को। सबसे पहले किसको पकड़ना है? ऊपर वाला ब्लॉक। तो ऊपर वाला ब्लॉक लिए, ए नंबर ब्लॉक। सुनो, अब ये क्या कर रहा है? ये किसी के ऊपर रखा हुआ है तो नीचे वेट लगा रहा होगा, वेट लगा रहा होगा डब्लू ए, बोलो हाँ है कि नहीं? जैसे ही वेट लगाएगा ये दोनों मिलकर ऊपर ठेलेगा, बोलो हाँ ना। नॉर्मल रिएक्शन N1, बोलो हाँ ना। पहला तो सबका सही हो गया, वही वाला, ठीक है ना, ये सबका सही होगा। असली मसला किस में आता है? सेकेंड वाला में। असली मसला किस में आता है? सेकेंड में आया क्या? बी नंबर ब्लॉक नंबर पहला में क्या था? वेट लगाया N1। हम एक बात बोले थे, तुम लोग शायद भूल रहे हो, एवरी फोर्स ऑकर इन एक्शन रिएक्शन पेयर, बोलो हाँ ना। किस में रहता है? एक्शन रिएक्शन पेयर में रहता है, ठीक है ना। मतलब समझो N1 ऊपर लग रहा तो कहीं ना कहीं उसका पेयरिंग भी तो लगेगा। अरे हाँ या ना, समझा? इसका वेट नीचे लगेगा WB, बोलो हाँ ना। N1 ऊपर लगा तो N1 नीचे भी तो लगेगा। क्यों? ये वेट लगाया, एक्शन किया, रिएक्शन देगा, हाँ है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वलेंट। सुनो अब यही नहीं, अभी सुनो। अब ये WB, सुनो, ये वेट लगाया, इसको N1 दिया, N1 जैसी रिएक्शन होगा, एक चढ़ाक से मार दिया नीचे N1, नीचे N1 भी है, WA भी है, बोलो हाँ ना। सुनो, अब ये WB आया, फिर से रिएक्शन मारेगा N2, अरे हाँ या ना। जैसे N2 रिएक्शन मारा, इसमें क्या रिएक्शन मारेगा? C वाला में N2, बोलो हाँ या ना। और इसका वेट भी रहेगा WC। अब जैसे N2 मारा, ऊपर रिएक्शन मारेगा N3, हाँ या ना। नोट करो, एक बार और समझाते, नोट करो बढ़िया चीज है। ये देखो सचिन, 3 ब्लॉक है A B C।
सबसे पहले नीचे पे मत जाना, सबसे पहले किसी ऊपर पे। ये किस पे वजन लगा रहा है? नीचे लगा रहा है, इस पे अपना वजन लगा रहा, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए को देखो, ए ब्लॉक को देखो, डब्ल्यू ए नीचे लगाया। ये जैसे लगाया ये भी ऊपर में रिएक्शन मारा N1, क्या मारा N1। तुम ही बताओ, इसको उठाएगा जैसे, ये भी तो अपना कुछ तुम N1 दिया, ये क्या है? बहुत बदमाश आदमी है। बोला भाई मेरा जो वजन है तो वजन है, खत्म बात। बोला तुम्हारा वजन है, ले, जैसे होता है ना चिख देता, किसी को गलती से चिखा गया। पहले समझो, सुनो, पहले जो वजन लगा ना, किसी का कॉपी में गलती से लाइन पड़ गया, समझ बात, पेन से गलती से हुआ, वजन जो तुम्हारा गलती से हुआ, समझो बात को, लाइन पड़ गया, समझो गलती से हो गया। अब क्या वो देखा नहीं, वो मानेगा नहीं, गलती से कहा क्या हम भी तरह कर देंगे, तो वो क्या क्या नॉर्मल रिएक्शन दे दिया। क्या दिया? तुमको आ गया गुस्सा। बोला अच्छा तुम मेरा कॉपी में लाइन पढ़ देगा? वो क्या बोला, हम भी पढ़ देंगे। वो जो लाइन पढ़ा था उसके बदले लाइन पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन N1। देखो डब्ल्यू ए गया, सुनो, डब्ल्यू ए नीचे अपना नॉर्मल गलती से हुआ, रिएक्शन मारा N1, बोला N1 मारा, लो डब्ल्यू बी में N1 मार दिया नीचे। समझ में बात? सेकेंड वाला में समझ बात, समझ में आया? N1 मार दिया, ठीक है ना। अच्छा जैसे N1 नीचे मारा, N1 नीचे मार दिया, अब जैसे N1 मारा तो भाई इससे भी गलती से बेचारा, इसका वजन है, इसका भी गलती से चिखा गया, हाँ है ना। जैसी गलती से चिखाया, ये मानने को तैयार नहीं। बोला तुम गलती से किया, बोला हम N2, फिर इसको आ गया गुस्सा बीच वाला को, बोला N2, ये बोला हम भी देंगे N2, W3 में डाल दिया N2, ठीक है। अब जमीन तैयार नहीं सुनने को, बोला अच्छा तुम मिलके वजन मारा, हाँ, बोला ऊपर जाओ। अब इससे बढ़िया समझाया नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक। हाँ ये तो हमारा फोर्स खाली दिखाया है, अब इसका एबीडी बनाते हैं। सुनो, मतलब देखो इसको, इसका एबीडी बनाते हैं, सुनो इसका एबीडी क्या हो जाएगा, एक पॉइंट लिए, ऊपर में कितना लग रहा है N1, और ऊपर में कितना लग रहा N2, और ऊपर में कितना लग रहा N3, नीचे में कितना लग रहा WA, नीचे में कितना लग रहा, और क्या लग रहा, और क्या लग रहा, और क्या लग रहा N1, और क्या लग रहा N2, N3 कहाँ लग रहा है? ये हमारा वह वीडियो, समझ में बात, समझ में आया? सुनो, अच्छा इसमें देखना है ब्लॉक में, तो सबसे पहले भाई साहब ये वजन डाला WA, ऊपर डाला N1, ये जैसे ऊपर N1 दिया, ये बोला नीचे में हम भी तो N1 देंगे, हम भी N1 देंगे, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, बदली है कि नहीं, बदला, वेट बेचारा गलती है ना। फिर से W भी नीचे आया, बोला अच्छा W भी दिया, हम तो ऊपर देंगे N2, हम देंगे ऊपर N2, बोला तुम ऊपर N2 दिया, हम नीचे देंगे N2, बोला हाँ है ना। फिर बोला अच्छा WC आया नीचे, बोला तुम नीचे आया, हम देंगे N3 ऊपर दिया तो नीचे देगा N3, बोलो हाँ है ना। लास्ट में रिएक्शन लिख लो, N3 पेयर में है, लास्ट में इसमें लिखो N3 ऊपर दिया, N2 दे दिया, हाँ ठीक है, बस इतने लिखो, N3 देने की जरूरत नहीं। जमीन में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि नीचे बॉडी नहीं है, नीचे बॉडी नहीं है, ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब तुम लोग भी सीखेगा, सचिन धीरे धीरे ठीक करेगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा। अच्छा देखो, सबसे पहला बात मास है, नीचे क्या करता होगा mg, है ना। अच्छा ये रस्सी है, ये देखो ये अटका हुआ है, सुनो बात को, ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ रस्सी टांग दी है, यहाँ रस्सी टांग दी है, बीच में एक तो बॉल लटका दी है, वो बॉल क्या लटकेगा, इससे भी लटकेगा और इससे भी लटकेगा, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो रस्सी नीचे वजन लगता होगा तो mg, अब वो खींचता भी होगा ना इस और इस रस्सी को, खिंचाव है यानी टेंशन है, क्या है, तो रस्सी में टेंशन भी आएगा ना, यहाँ पर टेंशन T1 आएगा, यहाँ पर टेंशन T2 आएगा, बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, मान लीजिए दीवार है, ये एक दीवार ऐसे है, ये दीवार ऐसे है, इसमें रस्सी बांध दिए, बॉल लटका दिए और इस रस्सी लटका दी, अब बॉल क्या होगा, नीचे गिरने की कोशिश करेगा, अरे हाँ या ना, बॉल नीचे मास लगाएगा, mg नीचे लगेगा, बोला है ना परपेंडिकुलर। अब ये बॉल मान लो, अगर मान लेते ये रस्सी रबड़ रहता मान लो, तो नीचे गिरता कि नहीं, लटकता ना, अरे हाँ या ना, लटकता तो क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर में फोर्स आता ना रस्सी पे,
रस्सी फोर्स, रस्सी पे फोर्स यानी टेंशन है ना, रस्सी पे फोर्स टेंशन, इस रस्सी पे T1 फोर्स, इस पे T2 फोर्स। तो इसका FBD बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे mg, हाँ नीचे mg, इधर T1, इधर T2, यहाँ पर एंगल बीच में थीटा, बोलो हाँ है ना। नहीं होता है, आगे काम है, T1 cos थीटा हो जाएगा, बाद में कराएंगे रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी अगला टॉपिक वही है, रिजोल्यूशन। हाँ हाँ, उसका नहीं बॉडी का डायग्राम बनाना है, FBD। अभी हम FBD बना रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, एक बेसिक क्लियर है। चले रिजोल्यूशन पे चले। चले नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हाँ बढ़िया से डिटेल में पढ़ा है ना, पूरा हाई लेवल पर। सवाल वाल कितना कराएं, वेक्टर तो तुम्हारा इजी है ना, क्या हुआ, हाँ उस पर हाई लेवल से ऑप्शन भी करवा देंगे। देखो मान लेते हैं ये एक बॉडी है, मरा हुआ वाला बॉडी नहीं, ठीक है ना, मास m है, ठीक है ना। सुनो सचिन, ये बॉडी है, अब मान लेते इधर में F फोर्स लगा रहे हैं, कुछ एंगल बना करके, थीटा एंगल बना करके, कितना एंगल, थीटा एंगल बना करके। तुम ही सोचो एक बॉडी रखा हुआ, उस पर ऐसे एंगल बना रहे से, अब क्या वो मूव कैसे करेगा, इधर मूव करेगा, जमीन के अंदर घुस जाएगा, किधर जाएगा, जमीन पे भी जाएगा, जमीन के अंदर भी घुस जाएगा, मूव भी करेगा। जमीन पे ही जाएगा ना। हाँ देखो क्या होगा इसमें, सुनो इसमें क्या होगा, सबसे पहला बात, नीचे क्या ऐड करेगा, mg, और ऊपर क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये बात क्लियर है। ये फोर्स ध्यान से देखो, हम याद है वेक्टर में बताए थे, ये फोर्स F इधर है, इधर जाएगा थीटा की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, F cos थीटा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। एक वेक्टर अगर थीटा की तरफ रिजॉल्व होगा तो cos में जाएगा, है ना, और इसी में 90 डिग्री बना करके जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F sin थीटा, है कि नहीं सचिन, है कि नहीं। मतलब इसका FBD अगर हम बनाए, ये पॉइंट है कुछ, नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, इधर F बोलो cos थीटा है, बोलो है ना, इधर नहीं इधर लेते हैं, इधर F cos थीटा है और ऊपर में F sin थीटा है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं सचिन। ये कुछ बॉडी है, उस पर कहाँ फोर्स लग रहा, एक जमीन पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन और F sin थीटा लग रहा है, और इधर साइड में F cos थीटा। अगर ये बॉडी मूव करेगा तो किससे मूव करेगा, F cos थीटा फोर्स से मूव करेगा, हाँ या ना। हाँ फ्रिक्शन अभी नहीं लगा रहे, ठीक है ना, फ्रिक्शन अभी नहीं लगा रहे, ठीक है, नॉर्मल, क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, जिधर थीटा की तरफ जाएगा तो cos थीटा, विदाउट थीटा sin थीटा। देखो सुनो, ये स्लोप है ना, अच्छा F को वैल्यू नहीं देना है, ये स्लोप है ना, 30 डिग्री एंगल बना करके है। सुनो ये पहला बात, नीचे mg एक्ट करता होगा, यानी जो वेट के बराबर है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। जो किसके न्यूटन के बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है ना। हमको क्या मांगा है, बोल रहा रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, यानी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू स्लोप। ये स्लोप है ना, इसका पैरेलल बोले तो ऐसा, परपेंडिकुलर बोले तो ऐसा, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। मतलब ये वेट वाला जो कंपोनेंट है, इसको रिजॉल्व करो, एक इधर और एक इधर। ये मान लेते हैं थीटा है, ये थीटा कितना है कोई बता सकता है। अगर ये स्लोप का एंगल 30 है ना, तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा, 30। लाइन से एंगल से निकाला जाता है, ठीक है। अभी निकालना का टाइम नहीं, किसी समय बोलना, निकाल देंगे, ठीक है ना। ये अगर 30 है तो याद रखना, ये हमेशा क्या होगा, 30 क्या होगा, हमेशा 30 होगा। वेट हमेशा निकालना पड़ेगा इसका, हमेशा याद रखना, बार बार निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर। 90 डिग्री उसका भी बात नहीं कर रहे हैं। वेट नीचे है,
सुनो, ये क्या हो गया W cos 30, ये क्या हो गया W sin 30। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, है कि नहीं। सुनो, पैरेलल कंपोनेंट का अगर हम बात करें, पैरेलल कंपोनेंट का बात करें तो पैरेलल कंपोनेंट क्या जाएगा, क्या जाएगा W sin 30, मतलब W कितना है 10 न्यूटन, 10 इंटू साइन 30 कितना हो गया 1/2 यानी 5 न्यूटन। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, है कि नहीं, साइन 30 हाफ हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट का बात करें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो क्या हो गया, ध्यान से देखो, W cos 30, cos 30 का कितना हो गया 10 इंटू √3/2, है ना। 2 और 2 कट गया 5, क्या हो गया 5√3 न्यूटन। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। रिजोल्यूशन का सवाल है कि नहीं। एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन, कौन सा बोलो। पैरेलल बोला है किससे, स्लोप से पैरेलल बोला था, ढलान से पैरेलल, ढलान से पैरेलल तो यही आएगा ना, उसका परपेंडिकुलर तो ये आएगा। वेट है, इसको रिजॉल्व करेंगे, मान लेते रिजॉल्व करेंगे, इधर रिजॉल्व किया और इधर रिजॉल्व करिए 90 डिग्री। पहले पैरेलल बना लिए, इसका 90 डिग्री बना लिए, ये बीच में एंगल 30 है, क्योंकि ये एंगल जो रहेगा वही एंगल ये होगा। अगर ये थीटा है, यही हमारा थीटा होगा। क्लियर बात हमेशा, ठीक है। अच्छा ये 30 ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, याद रखना फिर भी जानकारी के लिए, ठीक है ना, बता दिए। क्लियर। तो देखो W थीटा की तरफ जाएगा तो W cos थीटा, विदाउट थीटा जाएगा तो W sin थीटा। बोलो हाँ है ना, एकदम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नोट करो। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द रिजॉल्व द हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल। सुनो, ये मान लेते कुछ वेक्टर है, ये क्या है हमारा फोर्स है F वेक्टर, है ना। इधर जाएगा तो क्या जाएगा F, अरे FH क्या जाएगा F cos 45 थीटा की तरफ, इधर जाएगा तो F, बोलो हाँ ना। सुनो F cos 45 कितना हो जाएगा, F कितना है 8, cos 45 कितना होता है 1/√2, मतलब कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4√2 बच जाएगा। बोलो हाँ ना। इधर चलेगा F sin 45 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/√2 4√2। बोलो हाँ ना, है कि नहीं। कुछ था, बच्चा वाला चीज़ है, खत्म। घर में रिवीजन सब करेगा।